मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई। सो फ्रेंड्स, क्या होता है हाइपेक सर्जरी जो स्टेज 4 के एब्डोमिनल कैंसर्स में ऑफर किया जाता है सिलेक्टेड पेशेंट्स में? ऐसे ऑनेस्टली बोला जाए तो हाइपेक सर्जरी जो है ना वो सही टर्म नहीं है। हाइपेक जो है ये सर्जरी के बाद किया जाने वाला प्रोसीजर है और ये सर्जिकल प्रोसीजर है साइटोरेडक्टिव सर्जरी। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, याद रखने में मुश्किल होता है, तो कोलोक्वियल टर्म्स में सब लोग हाइपेक सर्जरी बोलते हैं। सो क्या होता है ये सर्जिकल पार्ट? तो ये जो सर्जरी होता है, जो हाइपेक सर्जरी बोलते हैं, ये यूजुअली स्टेज 4 एब्डोमिनल कैंसर्स के लिए होता है, जहाँ पे बीमारी जो है पेरिटोनियम में फैला है। हमने हमारे पिछले वीडियो में पेरिटोनियल मेटास्टेसिस के ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा किया है। फिर भी मैं इन ब्रीफ आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। पेट में जो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे कैंसर पैदा होता है, यूजुअली एक अंदरूनी हिस्से में पैदा होता है, इनर लाइनिंग पे। जैसे जैसे बीमारी फैलने लगता है, ये ऑर्गन के वॉल के आउटर वॉल तक पहुंचता है, और जब ये आउटर वॉल तक पहुंच जाता है, वहाँ से ये जो कैंसर के कण हैं, जो लूज सेल्स हैं, एब्डोमेन में या पेट में सब जगह गिरने चालू होते हैं। तो जहाँ पे ये गिरते हैं वहाँ पे ये चिपक जाते हैं और वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ये जो पेट के सारे जो ऑर्गन्स हैं एक थिन लेयर से कवर्ड रहते हैं, जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। और ये जो लेयर है, ये जो अतड़ी, पेट, लिवर जैसे ऑर्गन्स है, इसके ऊपर बहुत टाइटली चिपका रहता है, और जो दूसरे जो पेट के मांसपेशी हैं इनके ऊपर लूजली चिपका रहता है। ये जो ऑर्गन्स के ऊपर जो लेयर है इसको हम विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। जो पेट के मसल्स के अंदरूनी लेयर को जो कवर करते हैं इसको हम पैराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं। जब हम हाइपेक सर्जरी की बात करते हैं, जब हम ये बीमारी जो पेरिटोनियल लेयर में फैला है इसको निकालने के लिए करते हैं। इसमें आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हम जो भी विजिबल ट्यूमर है जो हमें आंखों को दिख रहा है, इसको कंप्लीटली निकालना है, जिसको हम ऑप्टिमल साइटोरेडक्टिव सर्जरी बोलते हैं। सो जब हम ये सर्जरी की प्लान करते हैं तो हमें एक तो पहले जो ऑर्गन जहाँ पे बीमारी पैदा हुआ था उसको निकालना है, भले ही वो पेट है, कोलन है, रेक्टम है या ओवरी है, उसको तो निकालना ही है। इसके साथ ही साथ कौन से जो पेरिटोनियल लेयर में वो फैला है पेट में, हमें उसको भी निकालना है। सो यूजुअली जब ये पैराइटल पेरिटोनियम जो बाहर वाले पेरिटोनियल लेयर में फैला है, इसको बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। जब ये बीमारी विसरल पेरिटोनियम जो लेयर दूसरे ऑर्गन्स को कवर करता है वहाँ पे फैलता है, तो क्योंकि ये डेंसली स्टक होता है वहाँ पे हम इसको पील ऑफ नहीं कर सकते। तब हमें ट्यूमर को पूरा निकालने के लिए वो ऑर्गन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है इन पार्ट में। सो समझ लीजिए कि ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ओवरी का कैंसर है, वहाँ पे कई बार रेक्टम को निकालना पड़ता है ताकि बीमारी पूरा निकले। ठीक इसी तरह जब हम अपेंडिक्स का कैंसर की बात करते हैं तो राइट कोलन को निकालना पड़ता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस केसेस में जो ग्रेटर ओमेंटम, एक चर्बी का जो पेट में लेयर रहता है, इसको निकालना रहता है। तो आइडिया ये है कि हमें पूरा विजिबल ट्यूमर को निकालना है। तो ये जो प्रोसीजर्स जो है इसको हम कंबाइंड हाइपेक सर्जरी बोलते हैं। बट आप डीपर मीनिंग में जाओगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्जरीज हैं, जहाँ पे हम प्राइमरी ट्यूमर को भी एड्रेस कर रहे हैं, लिम्फ नोड्स को भी एड्रेस कर रहे हैं, और ये जो पेरिटोनियल लेयर है इसको भी हम निकाल रहे हैं। इसके साथों साथ कई दूसरे ऑर्गन्स को भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इसको हम कलेक्टिवली हाइपेक सर्जरी बोलते हैं इन कॉमन लैंग्वेज में। जब हम ये सक्सेसफुली ये सर्जरी ख़त्म कर देते हैं, जहाँ पे हमने सब ट्यूमर नोड्यूल्स को निकाल दिया है, जो माइक्रोस्कोपिक जो ट्यूमर बचता है उसके लिए हम हाइपेक देते हैं, जिसको हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी बोलते हैं। हाइपेक थेरेपी क्या है, इसके लिए हमने डिटेल में दूसरे वीडियो में चर्चा किया है। आपको वो वीडियो देखना चाहिए और इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए।
हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।